वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो अभी हमने स्टार्ट की हुई है ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स, ठीक है। एंड साथ साथ में यही आपकी टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर भी है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने डिस्कस कर लिया डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये तीनों ही लेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन तीनों लेयर्स को हमने एक एक क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हमारी जो लेयर्स रिमेनिंग है वो है आपकी फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये चारों लेयर ही काफी इजी सी है, तो इन चारों लेयर को हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब कि आज की क्लास में हम इन चारों लेयर्स के बारे में बात करेंगे एंड इसी के साथ आपकी ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में लेयर से क्वेश्चन आता है, फिर चाहे आप बीपीएससी एग्जाम की बात कर लो या फिर यूजीसी नेट की बात कर लो या एचपीएससी एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लेयर्स क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास में लेयर्स को देखा है, आपका जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक से एंड डिटेलिंग में अलग से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास फिजिकल लेयर की। अब देखो फिजिकल लेयर क्या होती है। देखो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर है, हमें पता है भाई ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है। एंड आपको इन 7 लेयर्स की क्या पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पता होनी चाहिए। क्या सीक्वेंस है इन लेयर्स की, तो देखो ए पी एस टी एन डी और पी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अगर नीचे से बात करें तो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आपकी फिजिकल लेयर होती है। एंड आपकी ये फर्स्ट लेयर भी होती है, ठीक है। अगर आप ऊपर से काउंट करना शुरू करो, एप्लीकेशन लेयर को फर्स्ट मानते हो तो फिजिकल लेयर आपकी 7th लेयर है, और अगर नीचे से बात करें तो फिजिकल लेयर आपकी क्या होती है, फर्स्ट लेयर होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान से पूछ देखना कि वो क्वेश्चन में ऊपर से काउंट कर रहा है या नीचे से काउंट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो लेयर की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। तो ये तो काफी बेसिक सी बात थी। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे क्या है आपकी, ये आपके सेंडर की साइड है एंड ये आपके रिसीवर की साइड है, ठीक है। तो सेंडर की साइड से जब हम आते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, आपकी डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर में आपका डेटा किस फॉर्मेट में होता है, तो फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है। एंड यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर में आपका डेटा क्या है, फिजिकल लेयर में आपका डेटा यहाँ पे डेटा लिंक लेयर से आया है, ठीक है। इतना हमें पता चला। अब यहाँ फिजिकल लेयर से आपका डेटा मूव करेगा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एंड यहाँ रिसीवर साइड में फिजिकल लेयर के पास जाएगा। फिर फिजिकल लेयर से वो किसके पास जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा। तो देखो अभी तक जितनी लेयर्स की बात हो रही थी उनमें आपका डेटा मूव कर रहा था एक लेयर से दूसरी लेयर पे, लेकिन फिजिकल लेयर में क्या है, आपका डेटा यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आपका डेटा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी फिजिकल लेयर है ना, वो क्या है, आपकी फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। एंड यहाँ पे हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मेक्स अप द फिजिकल लेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल लेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो देखो वन बाय वन इसके फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है, हम इनकी रीडिंग ले लेते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करती है। मेन तो जो फिजिकल लेयर है, अगर आपको दिखाई दे इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन है इसका, ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। फिजिकल लेयर का फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ कि भाई इंडिविजुअल बिट्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक नोड से दूसरे नोड पे। यहाँ देखिए ये फ्रेम्स आया, यहाँ पे फ्रेम्स देखो 10 की फॉर्म में है। अब ये यहाँ पे बिट्स नजर आ रही है आपको, ये सिंगल सिंगल बिट क्या करेंगी, यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है। एक साथ अभी तक क्या हो रहा था, फ्रेम पूरा सेंड हो रहा था, आपके सेगमेंट सेंड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इंडिविजुअल बिट्स वन बाय वन क्या करेगी, इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकंड क्या है भाई यहाँ पे, इट एस्टेब्लिश मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल लेयर ही क्या करती है, आपका यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, फिर उसको मेंटेन करती है, डीएक्टिवेट करती है। थर्ड आता है आपका यहाँ पे कि इट स्पेसिफाई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स।
जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है वो भी आपके यहाँ पर है, कौन कौन से हैं, जैसे पावर प्लग, कनेक्टर, रिसीवर, केबल टाइप एटसेट्रा। तो नेटवर्क कंपोनेंट कहाँ पे आ रहे हैं, आपके फिजिकल लेयर के ऊपर आ रहे हैं। उसके अलावा जो फिजिकल लेयर है वो डाटा को सेंड कर रही है, मतलब कि डेटा में बिट्स को वो वन बाय वन सेंड कर रही है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल लेयर डिफाइंस द टाइप्स ऑफ एनकोडिंग, कि कौन सी एनकोडिंग यहाँ पे यूज की जाएगी, वो भी फिजिकल लेयर के ऊपर ही डिफाइन होती है। नेक्स्ट है कि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड रो डेटा स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल डेटा, कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड रो डेटा है उसको भी क्या कर रही है यहाँ पे ये ओवर ए फिजिकल मीडियम कम्युनिकेट करवाना किसका काम है, आपकी फिजिकल लेयर का काम है। चलिए नेक्स्ट क्या फंक्शन रहेगा इसका, कि फिजिकल लेयर मेंटेन्स द डेटा रेट। जो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको डेटा रेट कैलकुलेट करना बताया था। मतलब डेटा रेट का मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी बिट्स ए सेंडर कैन सेंड पर सेकंड। तो ये डेटा रेट को भी कौन मेंटेन करेगा, फिजिकल लेयर मेंटेन करेगा, एंड इट परफॉर्म्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन भी यहाँ पे आपकी फिजिकल लेयर पे ही होती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजन, कि भाई कौन सा मीडियम सिलेक्ट करना है वो भी यहीं पे डिसाइड होगा, कौन सी टोपोलॉजी सिलेक्ट करनी है वो भी यहीं पे डिसाइड होगी। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फिजिकल मीडियम एंड इंटरफेस डिसीजन। इट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो दो कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे, कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है आपकी मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट क्या होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि भाई एक पूरा एक डेडिकेटेड हो गया, वो एक ही जो आपके दो डिवाइसेस है ना, ये दो डिवाइसेस है, इनमें क्या हो गया, आपका डेडिकेट हो गया पूरी तरह से, ये लाइन इन्हीं दो डिवाइसेस के लिए रहेगी, ठीक है। यही दो डिवाइस एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, ये क्या होती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो लिंक यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है उस पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में केवल दो ही डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, लेकिन मल्टी पॉइंट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। इट हैज ए प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इन बिट्स। अब यहाँ पे देखिए कि इस लेयर पे कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं। तो आपका हब इथरनेट फिजिकल लेयर पे काम करता है, ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, उसी तरह से राउटर आपका नेटवर्क लिंक लेयर पे काम करेगा, ठीक है। और इस लेयर को हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी आपका फिजिकल लेयर पे ही परफॉर्म होता है। स्विचिंग जो टेक्निक्स होती है वो भी आपकी यहीं पे सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो मेन आपकी फिजिकल लेयर के क्या क्या काम है एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो कि जो आपका फिजिकल लेयर है वो क्या करती है भाई, इंडिविजुअल बिट्स को ट्रांसमिट करती है। फिजिकल कनेक्शन भी यहीं पे एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके अलावा आपके जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है वो भी यहीं पे काम करते हैं। जो फिजिकल लेयर है वो डेटा बिट्स को सेंड करती है। एनकोडिंग कौन सी सिलेक्ट की जाएगी वो भी यहीं पे डिफाइन किया जाता है। एंड अनस्ट्रक्चर्ड रो डेटा स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, आपकी फिजिकल लेयर की है। उसके अलावा डेटा रेट को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म किया जाता है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम सिलेक्ट किया जाएगा वो डिसीजन भी लिया जाता है, कौन सी टोपोलॉजी काम करेगी वो भी यहीं पे डिसीजन लिया जाता है। उसके अलावा फिजिकल मीडियम एंड इंटरफेस मीडियम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड देन आपका जो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिलेक्ट होगा, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, वो भी यहीं पे सिलेक्ट होता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड इट हैज़ ए प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। कौन सा नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे काम कर रहा है वो भी यहीं पे सिलेक्ट होगा। कौन सी मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक भी आपकी यहीं पे काम करती है। एंड इस लेयर को हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है। तो ये क्या थी आपकी फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी थी। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करता है। तो ईथरनेट आता है। ईथरनेट में आपका 1000 बेस टी है, 1000 बेस एसएक्स है एंड 100 बेस टी है। ये तीनों प्रोटोकॉल आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। उसके अलावा आपका सिंक्रोनाइजेशन, डिजिटल हिरार्की और ऑप्टिकल सिंक्रोनाइजेशन, फिजिकल लेयर वेरिएशंस इन 802.11, ब्लूटूथ,
नेटवर्किंग फॉर कंट्रोलर्स एंड यूएस सीरियल बस। तो ये क्या है, आपका फिजिकल लेयर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेशन लेयर की। अब ये सेशन लेयर क्या होती है, तो देखो सेशन लेयर आपकी 5th लेयर है। एंड एक ही लाइन में समझे तो सेशन लेयर का काम होता है सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल मैनेजमेंट। ये किसका काम है, आपकी सेशन लेयर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में देखो, ये सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। इन सेशन लेयर स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आर रिसीव्ड विच इज दैन रीसिंक्रोनाइज्ड प्रॉपरली। देखो सेशन लेयर में ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि भाई फ्रेम्स है, सेगमेंट्स है, पैकेट्स है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। इसमें इसकी अपर लेयर से इसको क्या मिलता है, इसका ये डेटा रिसीव करता है एंड उस डेटा में थोड़ा और इसको क्या करता है, वापस से रीसिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये लेयर क्या करती है, हैंडल करती है और मैनिपुलेट डेटा। एक तो इसकी नीचे वाली लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उससे जो डेटा मिलेगा उसको भी क्या करती है, ये हैंडल करती है। और इससे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर, उससे जो डेटा मिलता है उसको भी ये क्या करती है, हैंडल करती है। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, ठीक है। तो ये सेशन लेयर के बारे में हमें समझ में आया कि भाई ये डेटा को थोड़ा सा और अच्छे से रीसिंक्रोनाइज करती है, थोड़ा और अच्छे से हैंडल करती है और मैनिपुलेट करती है, ठीक है। अब और इसके फंक्शंस क्या क्या है वो देखो। सबसे पहला फंक्शन है इसका डायलॉग कंट्रोल मैनेजमेंट का। डायलॉग कंट्रोल मैनेजमेंट में ये क्या यूज करती है, या तो हाफ डुप्लेक्स मोड यूज होगा या फिर फुल डुप्लेक्स मोड यहाँ पे यूज होता है। सेकंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोकन मैनेजमेंट की। टोकन मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे देखिए कि इट प्रिवेंट्स दी टू यूजर टू साइमल्टेनियसली एक्सेस और अटेम्प्टिंग द सेम क्रिटिकल ऑपरेशंस। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे यूजर को टोकन दे दिए जाते हैं कि भाई जब तुम्हारा टर्न आएगा तब तुम एक्सेस करना, सेम टाइम पे दो यूजर डेटा को एक्सेस ना करे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको टोकन मैनेजमेंट का यहाँ पे सिस्टम रखा गया है। थर्ड यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन भी इसका काम है, बाय अलाउइंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स ऐड करके क्या होता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन चेक पॉइंटिंग एंड रिकवरी। This layer basically provides a mechanism of opening, closing and managing a session between the end user application process. मेन तो आपके ये तीन ही है, क्या क्या है, डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ चेक पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखिए, द सर्विस ऑफर्ड बाय सेशन लेयर आर जनरली इम्प्लीमेंटेड इन एप्लीकेशन एनवायरनमेंट यूजिंग आरपीसी। सेशन लेयर में क्या यूज होता है, आरपीसी यूज होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। Session layer is also responsible for synchronizing information from different sources. Next यहाँ पे देखिए, this layer also controls single or multiple connection for each end user application and directly communicate with both presentation and transport layer. Session layer create procedure for check pointing followed by adjournment, restart and termination. Session layer uses checkpoints to enable communication session which are to be resumed from that particular checkpoint at which communication failure has occurred. Session layer is responsible for fetching or receiving data information from its previous layer and further sends data to the layer after it. तो हमें क्या समझ में आया कि भाई डायलॉग कंट्रोल मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, टोकन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, चेक पॉइंट का काम किसका है आपका, यहाँ पे कौन हैंडल करेगा, सेशन लेयर हैंडल करेगी। आरपीसी कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, रिमोट प्रोसीजर कॉल सेशन लेयर पे सेशन लेयर पे यूज हो रहा है। सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर से जो इसको डेटा मिलता है उसको क्या करती है, और अच्छे से हैंडल करती है। इतना हमें समझ में आ गया सेशन लेयर के बारे में। अब सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में डिटेलिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें केवल इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। एंड सॉकेट क्या होता है ये मैंने आपको करवाई दिया था जब मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए थे, तो वहां पे बता दिया था। अब देखो कौन कौन से प्रोटोकॉल है, एडीएसपी एप्पल टॉक डेटा स्ट्रीम प्रोटोकॉल, आरटीसीपी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीपीटीपी, पीएपी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, आरपीसीपी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल, एसडीपी सॉकेट्स डायरेक्ट प्रोटोकॉल।
तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी सेशन लेयर में यूज होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? एप्पल टॉक डेटा स्ट्रीम प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल एंड सॉकेट्स डायरेक्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या है भाई? 6th लेयर है। अगर नीचे से काउंट करें, ऊपर से काउंट करें तो आपकी 2nd लेयर है। एंड इस लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलेशन लेयर। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंटेशन लेयर में अगर एक लाइन में समझो तो प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर्मेटिंग को हैंडल किया जाता है, डेटा के फॉर्मेट को प्रेजेंटेशन लेयर में हैंडल किया जाता है। ठीक है, एंड इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन लेयर है, क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क, दिस लेयर सर्व एज ए डेटा ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर से क्या करती है? डेटा को रिसीव करती है। ठीक है, एंड उसको फिर सेशन लेयर को सेंड करती है। अब यहाँ देखो, दिस लेयर इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है वो कहाँ पे हैंडल किया जा रहा है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में हैंडल किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेयर क्या है भाई? डिफाइन द डेटा फॉर्मेट एंड एनक्रिप्शन। मेन काम क्या है आपकी इस लेयर का? डेटा फॉर्मेट और एनक्रिप्शन को डिफाइन करना। तो देखिए हमें क्या समझ में आया प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में कि भाई प्रेजेंटेशन लेयर आपकी 6th लेयर है। इसे ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये लेयर सर्व करती है एज ए डेटा ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। ठीक है, एंड ये लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर से क्या करती है? डेटा को रिसीव करती है। जो आपका डेटा फॉर्मेट है, जो एनक्रिप्शन है, ये काम किसका है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर का है। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि it responsible for maintaining the proper syntax of the data which it either receive or transmit to other layer। कि भाई डेटा का जो डेटा इसको मिल रहा है ना, वो डेटा प्रॉपर सिंटैक्स में हो। ये काम भी किसका है आपका? ये काम कौन देखेगा? प्रेजेंटेशन लेयर देखेगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा मिला एंड एनकोड करना, एनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना, ये काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का है। फिर ये सेशन लेयर के पास डेटा को सेंड कर देती है एंड रिसीविंग साइड में देखें तो सेशन लेयर से डेटा लेगी एंड यहाँ पे फिर उसको कहाँ पे सेंड करेगी? आपकी ये एप्लीकेशन लेयर पे सेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एप्लीकेशन लेयर आएगा। ठीक है, समझ में आया हमें इतना? चलिए आगे देखें। अब यहाँ देखो फंक्शन क्या क्या है इसके। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि फॉर्मेटिंग एंड एनक्रिप्टिंग का। सेकंड क्या है यहाँ पे कि ये लेयर डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है कि जो रिसीवर है उसको वो डेटा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखिए ये लेयर मैनेज करती है क्या? अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड अलाउ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर विच आर टू बी डिफाइंड और एक्सचेंज। एनक्रिप्शन होगा ट्रांसमीटर पे, डिक्रिप्शन होगा आपका रिसीवर साइड में। फिर यहाँ पे कंप्रेशन भी किया जाएगा टू रिड्यूस द बैंडविड्थ ऑफ द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। उसके अलावा इस लेयर का काम क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एनकोडिंग मेथड्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है भाई? प्रेजेंटेशन है, एनकोडिंग करना है। उसके अलावा सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स भी यहीं पे डील किया जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसमें आपका स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट होना चाहिए, एक्यूरेट फॉर्मेट होना चाहिए। इसको कौन देखेगा? प्रेजेंटेशन लेयर देखेगी। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या क्या है? ट्रांसलेट करना, फॉर्मेट करना, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग और डिस्प्ले। इन सब के अलावा एक और कीवर्ड है यहाँ पे, सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन भी कौन परफॉर्म करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। अब यहाँ सीरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए डेटा स्ट्रक्चर और एन ऑब्जेक्ट इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इजीली। तो देखो प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है आपके? फॉर्मेटिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। उसके अलावा आपका सीरियलाइजेशन, ये क्या है आपके?
प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड कीवर्ड्स रहेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे होते हैं, फुल फॉर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, XDR एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन, NDR नेटवर्क डेटा रिप्रेजेंटेशन, NCP नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल, LPP लाइट वेट प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, AFP एप्पल फाइलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब चलिए बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन लेयर की, एंड ये आज की हमारी लास्ट लेयर रहेगी। तो देखो एप्लीकेशन क्या है, आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर वही लेयर है जो यूजर से इंटरेक्ट करती है। यूजर किस लेयर से इंटरेक्ट करता है, यूजर आपका एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फिर चाहे सेंडर साइड में हो वो या फिर रिसीवर साइड में हो। दिस लेयर इज बेसिकली हाईएस्ट लेवल ऑफ ओपन सिस्टम विच प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवा रही है, आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर सर्व एज ए विंडो फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। देखो अगर हम बात करें कि भाई जो नेटवर्क सर्विसेज यहाँ पे अगर यूजर को एक्सेस करनी है तो उनको एक्सेस करने के लिए उसको एक विंडो चाहिए, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए। वो कौन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका एप्लीकेशन लेयर है। यूजर किससे कनेक्ट कर पा रहा है, एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट कर पा रहा है, एंड इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो क्या कर पाएगा, बाकी की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। इट हैंडल्स इशू सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखो कि जो एप्लीकेशन लेयर है, इसका नाम एप्लीकेशन लेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एप्लीकेशन है। ये क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। An application layer is not an application but it performs the application layer functions. This layer provides the network services to end user. यूजर को क्या प्रोवाइड करवा रही है, ये लेयर नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब आगे देखिए कि जो OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर है वो क्या है, लाइक द इंटरफेस which is responsible for communicating with host based and user facing applications। जो application layer है वो एक इंटरफेस का यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। एंड TCP/IP मॉडल की अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों लेयर को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, एक एप्लीकेशन लेयर, उसको नाम दे दिया गया है। TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपकी एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये तीनों ही आती है। तो इन तीनों लेयर के जो फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए हैं वो तीनों लेयर के फंक्शन कहाँ पे हैंडल किए जाएंगे, इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर वो हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब अगर बात करें हम फंक्शन की तो एप्लीकेशन लेयर के देखो वन बाय वन क्या क्या फंक्शन है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड ए फैसिलिटी by which user can forward several emails and it also provide a storage facility. Second यहाँ पे देखिए, this layer allow user to access, retrieve and manage files in a remote computer. Easy सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इतना मुझे समझाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। थर्ड है यहाँ पे, it allow user to log on as a remote host. फोर्थ है आपका, दिस लेयर प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सर्विसेज। दिस लेयर प्रोवाइड सर्विसेज विच इंक्लूड्स ईमेल, ट्रांसफरिंग फाइल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजल्ट टू द यूजर, डायरेक्टरी सर्विसेज, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सो ऑन। It provides protocol that allows software to send and receive information and present meaningful data to user. It handles issues such as network transparency, resource allocation and so on. This layer serves as a window for users and application process to access network services. Application layer is basically not a function but it performs application layer functions. Application layer is actually an abstraction layer that specifies the shared protocols and interface methods used by host in a communication network. Application layer helps to identify communication partners and synchronizing communication.
This layer allow user to interact with other software application. In this layer, data is in visual form, which makes user truly understand data rather than remembering or visualizing the data in binary format. Next है आपका कि this application layer basically interacts with operating system and thus further preserves the data in a suitable manner. This layer also receives and preserves data from its previous layer, which is presentation layer. The protocol which are used in this application layer depends upon what information user wish to send or receive. This application layer performs host initialization followed by remote login to host. तो ये क्या है एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन से। मेन क्या फंक्शन रहे इसके कि भाई जो एप्लीकेशन लेयर है वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है यूजर को। अब ये नेटवर्क सर्विसेज आपकी ईमेल भी हो सकती है, फाइल ट्रांसफर करना भी हो सकता है, डायरेक्टरी सर्विस हो सकती है, या फिर कोई नेटवर्क रिसोर्स को यूज करना हो सकता है। तो ये सारी नेटवर्क सर्विसेज यूजर यूज करेगा किसकी हेल्प से? एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से, ठीक है। उसके अलावा जो रिमोट लॉगिन होता है आपका वो भी एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से हो पाता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एक्चुअली में यूजर को जो डेटा चाहिए ना, जिस फॉर्म में उसको समझ में आ रहा है वो उसी फॉर्म में वहां पे डेटा देखता है, ना कि बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी मेन यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की हमने बात करी। एक बार इन सभी पॉइंट्स की फिर से रीडिंग ले लीजिएगा, इजी से पॉइंट्स है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोटोकॉल्स देखो, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है एंड इन प्रोटोकॉल्स को हमने काफ़ी डिटेलिंग में कवर भी किया है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर डिटेलिंग में पूछा गया है तो आपके इन्हीं प्रोटोकॉल से पूछा जाएगा। अदरवाइज फुल फॉर्म के लिए अभी तक हमने जितने प्रोटोकॉल्स करे हैं सभी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं एंड इनके पोर्ट नंबर जरूर देख लेना कि किस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है, ठीक है। तो टेलनेट, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या है आपके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो लेयर्स है वो कंप्लीट हो जाती है एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग की अभी आपकी एक क्लास रहती है एंड इस एक क्लास के बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस एक क्लास में हम क्या करेंगे कि जो आपका IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6, आपका TCP, UDP और ईथरनेट 1 2 3 4 5, ये जो 5 यहाँ पे टॉपिक है ना, IP वर्जन 4, 6, TCP, UDP, ईथरनेट, इनके बारे में हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस क्लास में हम स्पेसिफिकली क्या बात करेंगे कि जो इनकी हेडर फॉर्मेट होता है ना, उस हेडर फॉर्मेट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस हेडर फॉर्मेट में इस ऑप्शन की कितनी लेंथ होती है या फिर इस ऑप्शन का क्या काम होता है। तो स्पेसिफिकली हम उस क्लास में इन पांचों के हेडर फॉर्मेट को डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना।